हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लीवर एंड पैंक्रियाज के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बच्चों सलाइवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखा था। सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखा था बच्चों। आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने सलाइवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं, लीवर कैसी ग्लैंड है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी का है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी। अब लीवर जो है बच्चों कहाँ सिचुएटेड होता है? जस्ट बिलो द डायफ्राम। कहाँ होता है? जस्ट बिलो द डायफ्राम, राइट साइड में, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक, तो मान लेते हैं हमारी क्या है, ये बॉडी कैविटी बच्चों। ये क्या है? बॉडी कैविटी है। ठीक, बॉडी कैविटी। तो यहाँ पास क्या होता है? आपका डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। जैसे ये क्या हुई हमारी बॉडी कैविटी। ठीक, तो बॉडी कैविटी को डायफ्राम क्या करता है? टू पार्ट में डिवाइड करता है। अपर वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी और लोअर वाले अपर वाले पार्ट को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी एंड लोअर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? Abdominal cavity. Upper part of the body cavity is called thoracic cavity and lower part of the diaphragm is called abdominal cavity. तो diaphragm के बिलो जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? abdominal cavity. तो लीवर कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? abdominal cavity में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीवर जो है दो लोब से मिलकर बना होता है, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। कौन सा होता है? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब दोनों जो है एक लिगामेंट द्वारा अटैच होते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या है बच्चों? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, अब जो है ये क्या कहलाता है? आपका राइट लोब ऑफ लीवर होता है और बच्चों ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है। ये जो है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है। ओके, अब जो है राइट लोब जो होता है बच्चों ये कैसा होता है? लार्ज होता है। और लेफ्ट वाला जो होता है ये कैसा होता है बच्चों? स्मॉल होता है। लेफ्ट वाला कैसा होता है बच्चों? स्मॉल होता है। ठीक, और राइट लोब जो है इसका वेट कितना होता है बच्चों? 1.2 टू 1.5 kg होता है। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब लीवर जो है बहुत सारी किससे मिलके बना होता है? हिपैटोसाइट सेल से मिलके बना होता है। किससे? हिपैटोसाइट सेल से मिलके बना होता है। ठीक, या हिपैटिक सेल ही इनको बोलते हैं। ठीक, आगे चले बच्चों, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला काम क्या है? लीवर का काम क्या है? बहुत सारे हिपैटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। लीवर के फंक्शन देखेंगे बच्चों। तो क्या होता है लीवर में जो है, सबसे पहला बहुत सारे हिपैटोसाइट सेल्स हैं। अब हिपैटोसाइट सेल, बहुत सारे हिपैटोसाइट मिलकर क्या बनाते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यही लोब्यूल जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं बच्चों। ओके, आगे चलें, तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों याद रखने के लिए? लीवर जो है बहुत सारे हिपैटोसाइट सेल से मिलकर बना है। बहुत सारे हिपैटोसाइट सेल मिलकर क्या बनाती है? हिपैटिक लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं बच्चों। और हिपैटिक लोब्यूल ये जैसे क्या है? एक हिपैटिक लोब्यूल से बच्चों। तो इसके चारों ओर कवरिंग्स होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लिशंस कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लिशन कैप्सूल कहते हैं। ओके, तो हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और इसमें क्या होती हैं? हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं। तो कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स जो कि किस फॉर्म में होती है? हिपैटिक कॉर्ड के फॉर्म में होती हैं। और सेंट्रल में क्या होता है बच्चों? एक सेंट्रल वेन होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हिपैटोसाइट सेल मान लेते हैं। तो ये अरेंज्ड होती हैं ऐसे रेडियल डायरेक्शन में, और बीच में क्या होती है? कैनाल्स होती है। और यहाँ जाकर अपना यहाँ पास पोर्टल ट्रायड होता है जिसमें ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट की ब्रांच होती है। हिपैटिक डक्ट की ब्रांचेस होती हैं। ठीक,
आगे चलें, इसके चारों ओर जो कवरिंग्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। और किससे बना होता है बच्चों, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, तो अब हिपैटिक लोब्यूल्स मैं बता चुका हूं, हिपैटिक लोब्यूल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की, और ये किस डायरेक्शन में अरेंज होती है, रेडियल डायरेक्शन में। आगे चले बच्चों। नेक्स्ट, अब मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे हमने बताया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा लीवर है, ये क्या है, लीवर है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट लोब हो जाएगा, लेफ्ट लोब हो जाएगा। तो राइट से जो डक्ट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट साइड से जो डक्ट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बनाती हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब जो है यहाँ पास क्या है, मान लेते हैं गॉल ब्लैडर है। क्या बच्चों, गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्टिक डक्ट। उसे क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट, ये एक सिस्टिक डक्ट हो गई आपकी। अभी डायग्राम भी इसका आगे है, राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट बच्चों। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहां पास क्या होता है, लीवर में किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, बाइल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या है, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएं बेटा, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब जो है गॉल ब्लैडर की कौन सी डक्ट हुई बच्चों, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाज की डक्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाती हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का टर्मिनल वाला पार्ट जो है फूल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। तो बायोलॉजी में जहां जहां फूला उसे क्या बोला हमने बच्चों, एम्पुला। ठीक, बायोलॉजी में जहां जहां फूला यहाँ क्या बोला हमने, एम्पुला। यहीं पास क्या होता है, एक स्पिंटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्पिंटर ऑफ ओडी। ठीक, यहां पास कॉमन बाइल डक्ट में एक स्पिंटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ बॉयडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिंटर ऑफ बॉयडन। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या होता है हमारा, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट क्या मिलाएंगी, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूओडेनम में जाकर ओपन होती हैं। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लीवर की बात करते हैं। तो लीवर का फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लीवर का। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है वो क्या है, बाइल सिंथेसिस, बाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो पहला फंक्शन क्या है, लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या करता है बेटा, टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। पहला फंक्शन हो गया ये। ठीक, दूसरा फंक्शन जो है ये क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मैं एक पीपीटी नई ले लूं बच्चों। तो जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सभी लोग चैनल को जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सभी लोग जल्दी से जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बच्चों, हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं डाइजेशन। इसके बाद आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। कोई ट्रिक जाननी है तो वो भी रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों। तो आपको कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। हमें रेगुलर पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा कोई डाउट आए तो आप पूछिए हमसे। और देखो बच्चा, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती है बच्चों, कामयाबी मेहनत से मिलती। क्यों,
क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते, जमीन में बीज को दफन होना होता है बच्चों। ओके, तो आप ये कभी मत सोचिए कि मेरी लाइफ में संघर्ष आ रहा है। जितना संघर्ष होगा, संघर्ष की व्यास जरूर बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपके संभावनाओं का दायरा भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक, जिस प्रकार हर रात के बाद सुबह आती है ना, तो हर संघर्ष के बाद एक अच्छा पल भी आता है। स्टार्ट करें बच्चों। तो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या हो गया? इसको काटो अभी फिलहाल बच्चों, ये कुछ इशू क्रिएट हो गया है। हाँ, तो लीवर के नेक्स्ट फंक्शन जानते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लीवर का नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लीवर का नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उल्टा भी करता है। इसके अलावा ये जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी क्या बनाता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी ग्लूकोज बनाएगा और ग्लाइकोजन भी बनाता है। तो इन प्रोसेस के अलग अलग नाम है बच्चों, ग्लाइकोजन भी बनाता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन प्लस जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोजेनेसिस। अब टूटेगा ग्लाइकोजन तो तोड़ने के लिए टर्म होता है लाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कहलाएगा बच्चों? ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे चलें। नेक्स्ट, इसके अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन का बनना कहलाएगा बच्चों ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइसिस मतलब टूटना। ठीक, तो यहां पास जो है लीवर क्या करता है? लीवर जो है क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है ये क्या करता है? आरबीसी का भी फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग फीटस में या बच्चों में फीटस में क्या करता है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा? आरबीसी फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा इसका फंक्शन जो होता है बाइल का फॉर्मेशन करना होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बता चुका हूं बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, ये सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। एक साइकिल चलती है उसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल का कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होता है। तो कंफ्यूज मत होना, यूरिया फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर में। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें जो है बच्चों क्या होता है? लैक्टिक, जब हमारी बॉडी में हम क्या हुआ, बहुत दिनों बाद जिम गए, आज बहुत ज्यादा हैवी डंबल उठा लिए, जिम गए तो क्या हुआ? लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है मसल में, उसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। और यहाँ पास क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने क्या बताया था अभी?
नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आगे चलें नेक्स्ट। इसके अलावा लीवर बहुत सारे के सारे प्रोटीन जो है लीवर में बनते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, बी सेल लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। क्यों, क्योंकि एक एंटीबॉडी होती हैं, क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं। बाकी सारे के सारे प्रोटीन लाइक आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन छोड़कर अल्फा बीटा गामा डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब कहाँ बनते हैं बच्चों, लीवर में बनते हैं। इसके अलावा लीवर में जो मैक्रोफेज होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कफर सेल्स कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल होती हैं। ओके, तो ये लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो लीवर का काम क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ सिक्रीट बाइल सिंथेसिस का हो जाएगा। बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे पार्टिकल या मिसेल में तोड़ देता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऐसा समझ लो जैसे हमने क्या लिया, एक बोतल में हमने पानी लिया और ऑयल लिया, दोनों को क्या किया, आप सेक किया। जब सेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो ऑयल है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूट जाएगा कि नहीं। तो ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। आगे चलें नेक्स्ट। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्सेसिव अमीनो एसिड्स उसको डीअमीनेशन करता है, बता चुका हूं मैं। आरबीसी का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन आया था बहुत सालों पहले बच्चों, आरबीसी फॉर्मेशन स्टार्ट कहां होता है, तो आरबीसी फॉर्मेशन योक सैक में सबसे पहले स्टार्ट होता है। देन लीवर में 5-6 मंथ का जब बच्चा रहता है लीवर में बनता है। देन इसके बाद क्या होता है बच्चों, बोन मैरो में बनने लगता है। एडल्ट में मोस्टली बोन मैरो में बनता है। ओके नेक्स्ट। इसके अलावा ये बहुत सारे विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, मैं बता चुका हूं, विटामिन ए, डी, के, विटामिन B12। तो ये सारे क्या हो गए, फंक्शन हो गए किसके, लीवर के बच्चों। अब लीवर मैंने क्या बताया, सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बाइल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, यूरिया फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारे फंक्शन हो जाएंगे। अब क्या होता है, एक्सेसिव हम क्या करते हैं, लीवर में एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पास फैट ड्रॉपलेट डिपॉजिट होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। जो मोस्ट ऑर्गन अफेक्ट होता है क्रोनिक लीवर अल्कोहलिज्म में, वो क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट आता है आपका पैंक्रियाज। तो लीवर कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं करता बच्चों, ओनली क्या करता है, ये बाइल का सिक्रीशन करता है, जो कि क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके आगे चलें नेक्स्ट, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी कहां सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। गॉल ब्लैडर एक कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है बच्चों, ये जो है ओनली बाइल को स्टोर करता है, साथ में बाइल को कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों, बाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, बाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ओके बच्चों आगे चलें नेक्स्ट। तो पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है बच्चों, मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड है। इसका 99% जो होता है एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है, 1% जो होता है एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है एसिनाई द्वारा बनाया जाता है, एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा बनाया जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वारा बनाया जाता है। ठीक, कहां सिचुएटेड होता है, तो ये आपका बच्चों डिओडिनम जो होता है, यू शेप डिओडिनम वहां पास होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ओके, तो एंडोक्राइन पार्ट जो है बच्चों हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है डाइजेशन के लिए एंजाइम बनाते हैं। तो यहां से सभी के डाइजेशन के लिए एंजाइम आते हैं। ओके आगे चलें। तो मैंने बताया था एक्सोक्राइन पार्ट कौन बनाता है बच्चों, एसिनाई बनाते हैं, 99% होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें मेनली एंजाइम्स होते हैं। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या होते हैं बच्चों, ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। बात करेंगे अपन कौन कौन से हार्मोन आते हैं। ठीक बच्चों,
तो मैं बता देता हूं कौन कौन से हार्मोन आते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, एसिनाई की बात करते हैं। एसिनाई की बात करें बच्चों, तो एसिनाई में सभी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम आते हैं बच्चों। कौन सा एंजाइम आएगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। कौन सा आएगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करता है? जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या डेक्स्ट्रीन है उसको क्या करता है? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या आ जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आते हैं बच्चों यहां से क्या आते हैं? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सारे एंजाइम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव एंजाइम आता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। दूसरा आ जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा आ जाएगा ट्रिप्सिनोजन। ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के बाद आता है आपका फैट। फैट के डाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा? न्यूक्लिएज। ये सारे एंजाइम एसिनाई वाले पार्ट द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट, तो याद रखना है पैंक्रियास से हर किसी के डाइजेशन के लिए एंजाइम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन पार्ट कौन बनाता है? आपका आइलेट ऑफ लैंगरहंस, और ये 1% होता है। यहां से क्या आते हैं बच्चों? हार्मोन्स आते हैं। तो यहां पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा सेल की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अल्फा सेल की। अल्फा सेल ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं बच्चों? ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा क्या होती हैं बच्चों? डेल्टा सेल होती हैं, ये सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं? सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट आता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। इसके फंक्शन ज्यादातर अभी अननोन है, मेन हमारे दो काम की ये हैं, हमें ये याद रखना है। ओके बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल किसका सिक्रीशन करती हैं? ग्लूकागॉन का। और ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? कोई बता पाएगा मुझे? ग्लूकागॉन का फंक्शन जो होता है बच्चों, ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, इंसुलिन का काम क्या हो जाएगा? इंसुलिन का ग्लूकागॉन क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब कैसे बनाएगा वो? बढ़ाएगा, अभी बता रहा हूं। इंसुलिन क्या करेगा? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन बच्चों ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करता है? डिक्रीज करता है, या हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस करता है। ये मेनली सप्रेस करता है सभी चीजों को। ठीक, ये सारे अब कैसे काम करता है हम सब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसुलिन की बात करते हैं, देन ग्लूकागॉन की बात करेंगे। तो क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है बच्चों? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? मान लेते हैं ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, और ये हमारी क्या है? ये हमारी कोई सेल है। तो सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम क्या है? आप लोग जानते हैं सभी लोग, ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। क्या नाम है? ग्लूट रिसेप्टर। क्या है? ग्लूट रिसेप्टर। GLUT4 होता है एक्चुअली। तो जैसे मान लेते हैं यहां ग्लूकोज है, तो यहां से ग्लूकोज को कहां ले जाएगा? इंसुलिन सेल के अंदर ले जाएगा। इसकी वजह से बहुत लंबी मैकेनिज्म होती है, एमबीबीएस में आओगे बच्चों तो पढ़ोगे आप लोग, लेकिन मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो अब क्या होगा? जब यहां से ग्लूकोज को कहां लेके जाएगा बच्चों? सेल के अंदर लेके जाएगा, तो क्या होगा?
ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा कि नहीं, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता। साथ में क्या करेगा बच्चों, जो ग्लूकोज है उसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा और एटीपी वगैरह जनरेट होगी, तो एटीपी ज्यादा मिलेगी। तो ये किसका फंक्शन हो गया, इंसुलिन का। लेकिन ग्लूकागॉन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ये क्या करेगा, परमेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था। दूसरा काम क्या करेगा, ग्लूकागॉन ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएगा, तो ये क्या करेगा, दूसरा काम इसका हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा। इसके अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करवाएगा बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारे काम कौन करवाएगा, ग्लूकागॉन करवाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक, तो अब डायबिटीज मेलाइटस होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो देखो, जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इस सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी को लगेगा कि हमने खाना नहीं खाया। तो खाना नहीं खाया तो क्या होगा, बार बार भूख लगेगी, पॉलीफेजिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पॉली, बार बार खाना खाएगा वो। ठीक, इसके अलावा जब यहां क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा, तो यहां पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जब फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उसका क्या होने लगेगा, फिल्ट्रेशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चों, फिल्ट्रेशन होने लगेगा और यूरिन के थ्रू लॉस होने लगेगा, यूरिन के थ्रू लॉस होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब लॉस होगा तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोस्यूरिया, सॉरी ग्लूकोस्यूरिया। क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ग्लूकोस्यूरिया। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोस्यूरिया। नेक्स्ट, ग्लूकोज के साथ साथ क्या लॉस होगा, वाटर भी लॉस होगा, तो पॉलीयूरिया हो जाएगा। बार बार यूरिनेशन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस कहेंगे। अब जब वाटर लॉस होगा तो बार बार प्यास लगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलीडिप्सिया। उसे क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, 51 अमीनो एसिड होते हैं। किससे कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, आपका पैंक्रियाज के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लीवर कौन कौन से फंक्शन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है भाई। दूसरा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अगेन तोड़ता है। ठीक, इसके अलावा डीअमीनेशन भी करता है। डीअमीनेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई हमारा अमीनो एसिड है COOH CHNH2 ऐसा रहता है, तो यहां से क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को कट करके हटा देगा और यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। आगे चले बच्चों। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट अमीनो एसिड इनटू अमोनिया। अमोनिया से अमीनो एसिड से अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ये मान लेते हैं COOH NH2 है। अब इससे क्या करेंगे, हम अमोनिया बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम डीअमीनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड से अमोनिया को रिमूव करना, अमीनो ग्रुप को रिमूव करना क्या कहलाता है, डीअमीनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। आगे चले बच्चों। नेक्स्ट, पैंक्रियाज इज एसोसिएटेड विथ, पैंक्रियाज किससे एसोसिएटेड है, पियर्स पैचेस नहीं भाई। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस नहीं भाई। गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यस, पहला आंसर हो जाएगा। पैंक्रियाज क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है।
ठीक, तो इसी के साथ हमारा पैंक्रियाज खत्म हो जाता है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ। और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9200883589। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इसी नंबर पर, इसी नंबर पर टेलीग्राम है, इसी नंबर पर आपका इंस्टाग्राम है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dada_RS_97। यही मेरी इंस्टाग्राम है, यही टेलीग्राम है, यही स्नैप है। कहीं भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, कोई डाउट आए तो आप फिफ्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।